कुर्बानी तो देनी पड़ेगी पार्थ, या तो नींद की या फिर सपनों की। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इग्नी न्यूज में आपका स्वागत। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बम्पर जीत दर्ज की तो टीवी के विजय ने गजब कर दिया। जनता ने उन्हें बम्पर वोट दिया तो केरल में यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन ने विजय पाई है। खबर संसार की ओर से सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है जनता से जो भी वायदे किए हैं पूरा करके ऐसा करेंगे। सिर्फ इलेक्शन जीतने कहे गए वादे से नहीं चलेगा काम। जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे और चिंतन मनन करेंगे। ऐसे वो लोग जो चुनाव हारे, कहाँ वो गलत थे, क्या कमियां रह गई, इस पे उनको मनन करने की जरूरत है। हालांकि सत्ता में जो पार्टी होती है निश्चित रूप से हर तरह के संसाधनों और पावर का उपयोग अपने हित साधने में करती है, तो बीजेपी ने भी किया। पुडुचेरी में बीजेपी ने 30 में से 17 पर विजय प्राप्त की। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अमित शाह हर भाषण में बोले थे 160 से 65 तक मिल जाए, 165 तक तो भी काम बन जाए, और लहर आ जाए तो अलग ही बात है, उसको कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल 293 में से बीजेपी को 209 पर विजय में ऐतिहासिक विजय मिली है। असम में 126 में से 102 सीटों पर मिली है। इसी तरह केरल में 140 में से कांग्रेस गठबंधन ने 102 सीटों पर विजय प्राप्त की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की प्रमुख वजह उसका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ना है। ममता जैसी नेता को हराने के लिए, हालांकि ममता से जुझारू नेता देश में नहीं है, लेकिन बीजेपी का विजय रथ लगातार आगे दौड़ रहा है। विपक्ष हर बार एक होकर बीजेपी को हराने की बात करता है, लेकिन इधर 7 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी मोदी आते हैं। बंगाली धोती कुर्ता गमछा टांगे अलग ही अंदाज में अभिवादन करते हैं। मोदी ने जीत को ऐतिहासिक अभूतपूर्व बताया। कई राज्यों में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी की विजय में भी पीएम मोदी ने कहा हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं भी जीती हैं। बड़ा मतदान इसका प्रमाण है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा जहाँ बीजेपी वहाँ विकास। उन्होंने कहा आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिली होगी। उन्होंने कहा ये जीत बंगाल की जनता को मैं समर्पित करता हूँ। आज का सबसे बड़ा टॉपिक बीजेपी की बंगाल जीत है, तो उसी के समानांतर ममता बनर्जी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। हालांकि ममता बनर्जी 15,000 वोटों से भवानीपुर का चुनाव हार गई है। शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई है। शुभेंदु नंदीग्राम का भी चुनाव 1500 मतों से जीत चुके हैं। तो ममता में बात करना तो बनता ही है, क्योंकि 15 साल सीएम रही है। ममता बनर्जी ने करीब 29 साल पहले 1997 में कांग्रेस तोड़कर मुकुल राय के साथ मिलकर टीएमसी बनाई। तो उन्होंने सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस को खत्म करने के लिए भाजपा की पश्चिम बंगाल में एंट्री कराई। मुकुल राय बाद में बीजेपी में चले गए। 1999 में ममता ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय एनडीए की सरकार में शामिल हो गई और रेल मंत्री बन गई। 2001 की शुरुआत में जब ऑपरेशन बेस्ट एंड के जरिए रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला उजागर हुआ, तो ममता बनर्जी एनडीए की सरकार से अलग हो गई। अगस्त 2001 में बीबीसी के एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी से पूछा गया क्या उनकी पार्टी के एनडीए में लौटने की कोई संभावना है, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। टीएमसी के घोषणा पत्र के मुताबिक भाजपा हमारी स्वाभाविक सहयोगी है। 2003 में ममता बनर्जी फिर एनडीए की सरकार में शामिल हो गई, मगर कई महीने बिना विभाग की मंत्री रही। 2003 में ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 5 जन के तत्कालीन संपादक तरुण विजय की कम्युनिस्ट आतंकवाद पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन समारोह में शिरकत करी। तरुण ने बंगाल की दुर्गा कहकर उनका स्वागत किया। भाजपा के राज्यसभा सांसद बलबीर पुंजी ने सदन में बोलते हुए ममता बनर्जी के लिए कहा हमारी प्यारी ममता दी साक्षात दुर्गा है। पुंजी का अभी 15 दिन पहले ही निधन हुआ है। आरएसएस ने भी ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्गा बताया और वामपंथियों के खिलाफ उनकी लड़ाई के पक्ष में ठोस समर्थन जताया। ममता ने अपने एक भाषण में आरएसएस के मोहन भागवत, शेषाद्रिचारी, मदन दास देवी का जिक्र करते हुए कहा मैं आरएसएस के बहुत ज्यादा नेताओं को तो नहीं जानती हूँ, मगर उनमें से कुछ के व्यक्तिगत तौर पर मिली हूँ। आप लोग सच्चे देशभक्त हैं। मुझे मालूम है कि आप अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं। 2012 में आरएसएस के मुखपत्र 5 जन ने ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण जीवन शैली की तारीफ करते हुए लेख लिखा, जिसमें कहा ममता उन बिरले राजनीतिकों में है जिनमें राजनीति का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं किया। काश कि देश को ऐसे ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक मिले। 2019 में ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए, मगर जब सीए पर संसद में मतदान हुआ तो टीएमसी के 8 सांसद रहस्यमयी तरीके से गैर हाजिर रहे और इस वजह से विधेयक पारित हो गया। ममता ने इन सांसदों को माफी बख्श दी, उनके खिलाफ कतई कोई कार्रवाई नहीं की। 27 जनवरी 2020 को जब बीजेपी के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में गोली मारो सालों के नारे लगाए, तो टीएमसी के नेता शेख आलम ने सीएए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को मुर्शिदाबाद में गोली चला दी। 2017 में भाजपा में चले गए मुकुल राय 2011 के विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी में वापस आ गए।
और ममता राय ने उन्हें खुशी खुशी शामिल कर लिया। चुनाव के दौरान मुकुल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, बीजेपी इज इक्वल टू टीएमसी। जुलाई 2022 में ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का साथ देने से इनकार कर दिया। बाद में ममता बनर्जी के सांसद ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, एब्सेंट किया। जगदीप धनखड़ जीत गए। ममता बनर्जी ने उन धनखड़ की मदद की जिन्होंने बंगाल का राज्यपाल रहते हुए उनका जीना हराम कर रखा था। अभी सितंबर 2022 में ममता बनर्जी ने आरएसएस की दिल खोलकर प्रशंसा की, कहा कि संघ में बहुत से अच्छे लोग हैं, संघ अच्छा संगठन है। 2024 के पहले नीतीश कुमार द्वारा बनाए इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद पर नीतीश कुमार को नियुक्त करने का ममता बनर्जी ने तीखा विरोध किया। नीतीश खिन्न होकर बीजेपी में चले गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार करके अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी फिर चुनाव जीत गए और इस तरह बीजेडी, बीएसपी, एसएस, जेडीयू, टीआरएस, वाईएसआर, पीडीपी, आपके बाद टीएमसी का वही अजगर खा गया। ममता जो बोई वही काट रही है। इंडिया गठबंधन तोड़कर उन्हें जो बोया वही काट रही। अब उनकी पार्टी के सांसदों का हाल भी राघव चड्ढा की तरह होना है, यानी कि उनके सांसद बीजेपी में जाएंगे। आइए फिलहाल देश की राजधानी की बात करते हैं अन्य खबरों पे। दिल्ली में रात भर हुई बारिश और गरज चमक के कारण तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली के कई इलाकों में देर रात से लेकर सुबह तक भारी बारिश हुई। दिल्ली के विवेक विहार में एसी ब्लास्ट में लगी आग ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। उनके घर वाले बोले, हमें जश्न मनाना था। सादरा अग्निकांड में हुए नुकसान के बारे में परिजनों ने बताया। दोस्तों रिश्तेदारों ने मृतकों को शोक मनाया, जिनमें एक छोटे बच्चे की मौत भी शामिल है, जिसे जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होना था। तीसरी मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक ताले बंद हो गए, जिससे निवासी फंस गए। बचाव दल ने निवासियों को बाहर निकालने के लिए लोहे की जाली को काटा। निकास द्वारों की कमी एक चुनौती पेश करती है। दिल्ली के कोने कोने में कमरे बना देना बचाव के कोई उपाय नहीं है। रिजल्ट के रूप में खतरनाक हादसा आप लोगों के सामने है। फिलहाल इस घटना को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया, प्रभावित परिवारों को पूर्ण समर्थन का वादा किया। साथ ही परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें, इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के उमरेड विधानसभा चुनाव में भाजपा के हर्षद परमार ने जीत हासिल की। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट के अनुसार भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई परमार को 85,500 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मृगराज सिंह चौहान को 54,757 वोट प्राप्त हुए। इधर पुणे का बलात्कार मामला, मृत बच्ची के पिता ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की। विपक्ष ने सरकार की आलोचना की। राउत ने कहा, असली दोषी यह निकम्मी और अक्षम सरकार है। आपने उस बच्चे को सबको ले जा रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र के पुणे जिले के नासरापुर में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और हत्या का शिकार हुई 4 वर्षीय बच्ची के पिता ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की और राजनीतिक नेताओं से अपील की कि वह सजा सुनाए जाने तक उनके यहाँ शोक व्यक्त करने कतई ना आए। बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ उपचुनाव यहाँ भी संपन्न हुआ। कांग्रेस ने बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। चुनाव आयोग ने कहा, उमेश मेती ने बागलकोट सीट 22,332 वोटों के अंतर से जीती, जबकि समर्थ मल्लिकार्जुन ने दावणगेरे दक्षिण सीट 5,708 वोटों के अंतर से जीती। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से अभिनेता दर्शन की उस याचिका पर रिपोर्ट मांगी है जिसमें उन्होंने जेल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया। दर्शन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, अभिनेता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इधर चिकमंगलुरु के पूर्व डीसी, पूर्व आरओ और भाजपा उम्मीदवार डीएन जीवराज के खिलाफ मतपत्रों में हेराफेरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती के बाद भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित किए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस उम्मीदवार के मतगणना एजेंट की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इधर विपक्ष ने पुरी में दिन दहाड़े हुए अपराध को लेकर उड़ीसा की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने उस वीडियो के वायरल होने के बाद गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसमें बदमाशों का एक समूह एक व्यक्ति का पीछा करते हुए धारदार हथियार से उस पर हिंसक हमला करते हुए दिखाई दे रहा। इधर बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद कोई विजय रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। श्री अग्रवाल ने कहा, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। बंगाल में कहीं से भी कोई चुनाव संबंधित किसी भी मौत की सूचना नहीं मिली है। जोरहाट से राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई हार गए। जोरहाट के मौजूदा सांसद गौरव गोगोई को 46,257 वोट मिले, जबकि श्री गोस्वामी ने 70,000 वोट हासिल कर लगातार तीसरी बार सीट बरकरार रखी है। बात करें बिहार से, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सांसद को निर्देश दिया कि वे अपनी लंबित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के अनुरोध के साथ पटना हाई कोर्ट से भी संपर्क करें। बिहार के पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से कथित खबरों का हवाला देते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में बने पुल का एक हिस्सा ढह गया, कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि
भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट नवल किशोर चौधरी के अनुसार अधिकारियों की दोनों स्लैब की जो बीच की गैप की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत मौके से सभी वाहनों और लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया। बात करें पंजाब की तो सैनी ने पंजाब के ओबीसी समुदायों से विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन का आग्रह किया। रूपनगर में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, भाजपा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इधर राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने रविवार को कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से पता चला कि पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के संबंध में अभी तक उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। बात करें जम्मू कश्मीर की तो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भाजपा जम्मू कश्मीर सरकार की मदद से मदरसे बंद करवा रही है। पीडीपी के अध्यक्ष का कहना है कि दक्षिण कश्मीर के शोपियान में सिराज उल उलूम बंद होने के दौरान अब्दुल्ला सरकार चुप रही। और इधर चुनाव परिणाम देर रात तक अभी जारी हैं। फिलहाल आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।